अब नहीं जाएगा। लेकिन तारा ने पूछा अब तो आप नहीं जाएंगे ना? बाली ने पुलकित होते हुए कहा अब तो मैं जरूर जाऊंगा, वैसे चाहे न जाता पर अब जरूर जाऊंगा। क्यों जाओगे? अगर चले गए ना, अगर चले जाओगे तो चले जाओगे, अगर चले जाओगे तो चले जाओगे और हमें अनाथ कर जाओगे। बाली ने कहा कि तारा पहले तो ऐसा होगा नहीं, तुम अनाथ नहीं होगी, और अगर ऐसा हो गया तो तुम भले ही अनाथ हो जाओ पर मैं सनाथ हो जाऊंगा। कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारी हैं तो पुनि हों सनाथ। तारा ने कहा तो अब मेरे नाथ, अब तक आप अनाथ थे जो अब सनाथ होगे। अनाथ तो वो होता है जिसका कोई नाथ ना हो, आप तो किष्किंधा के नाथ हो और अपने को अनाथ कह रहे हो। बाली ने कहा तारा अनाथ दो तरह के होते हैं, एक तो वे अनाथ जिनका कोई नाथ ना हो, अरे बेचारे का कोई नहीं है अनाथ है। एक तो वे जिनका कोई नाथ ना हो वे अनाथ, और दूसरे अनाथ जानते हो जो किसी को भी नाथ मानने के लिए तैयार ना हो, न रघुनाथ जी को माने, न यदुनाथ जी को माने, न पंढरीनाथ जी को माने, न सदगुरुनाथ को माने, किसी को नाथ माने ही नहीं, अभिमान के कारण। ये सबसे बड़े अनाथ हैं। अभिमानी से बड़ा कोई अनाथ नहीं, तो आजकल बहुत मिलते हैं ये सब अनाथ है। उनसे पूछो हम किसी को नहीं मानते, नहीं मान तो तुम्हारा कोई नाथ नहीं तो अनाथ हो। और उनके बड़े बड़े भवन भले ही दिखें पर जो भगवान को नहीं मानते, उनके भव्य भवन भी दिखें तो हमें तो अनाथालय लगते हैं। अनाथालय है जहां नाथ ना हो, जिस भवन में भगवान ना हो, रघुनाथ जी ना बैठे हो, नाथ ना हो जिस भवन में, वो तो अनाथालय ही है। हम भगवान को नहीं मानते, हम मानते नहीं, हम मानते ही नहीं। हमने कहा एक सज्जन से हमने कहा तुम भगवान को क्यों नहीं मानते? तो हमसे बोला आपको मिले हैं कभी? हम मिले हो तो हमें मिला तो हम मान लेंगे, तुम्हें नहीं मिले तो हमें क्या मिलाओगे? ये तो ऐसे ही प्रचार कर रखा है, तुम लोगों का धंधा है, अंधविश्वास है, भोली भाली जनता को बहकाते रहते हो। हमने कहा आप? बोले हम कोई बुद्धू थोड़े ही है, हम तो बुद्धिमान हैं। तो हमने कहा बुद्धिमान की विशेषता, हम बिना अनुभव के कुछ नहीं मानते। अब पुस्तकों में लिखा होने से क्या होता, अनुभव तो हो। आपने कह दिया कि भगवान है, हम आपके कहने से क्यों मान लें? हमें अनुभव होना चाहिए। और उन्होंने जो ऐसी बात कही तो उनके साथी बहुत मुस्कुराए, वाह भाई साहब क्या बात कही। बाबा जी चुप हो गए। कई लोग इसी में बड़े खुश होते कि महात्मा जवाब ही नहीं दे पाए, चुप हो गए। हम चुप हो, पर हमने उनकी पूरी बात सुनने के बाद कहा कि हम चुप तो हो गए, पर एक बात बताओ, आपने बहुत पते की बात कही, बिना अनुभव के आप कुछ नहीं मानते। बोले हाँ कुछ नहीं मानते। हमने कहा सोच लो। बोले हाँ सोच लिया, बिना अनुभव के हम कुछ नहीं मानते। हमने कहा कुछ नहीं मानते? वहां बोले कुछ नहीं मानते। हमने कहा ये बताओ जहर खाने से क्या होता है? तो तुरंत बोले आदमी मर जाता है। हमने आपने कितनी बार खाया? अनुभव है? अगर जहर खाने का अनुभव है, अच्छा अगर अनुभव किया होता तो बताने के लिए बचते? अब बोले किताबों में लिखा है,
वैद्य कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, हकीम कहते हैं, कुछ लोग खाकर मर गए इसलिए हम मानते हैं कि जहर खाने से आदमी मर जाता है। हमने कहा किताबों में लिखा होने से, वैद्य हकीमों के कहने से और जहर खाकर लोगों के मरने से आपको विश्व पर तो विश्वास है, पर जिसके लिए वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, गीता भागवत रामायण उपनिषद बोलते हैं, और जिन के लिए संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, और अनेक लोग उनकी भक्ति करके कृतकृत्य हो गए, ऐसे विश्वपति परमात्मा पर विश्वास नहीं है और विश्व पर विश्वास है और अपने को समझदार कहते हो। धिक्कार है ऐसी बुद्धि को। ये बुद्धि नहीं, दुर्बुद्धि है। मैं अपने साथ घटी हुई एक घटना बता रहा हूं, उधर की है। एक गांव में जाने का अवसर मिला, बहुत पुरानी बात। तो वहां एक संत जी मिल गए हमें, तो रात्रि में हमें और उनको एक गांव में एक साथ रहने का अवसर मिला। सज्जन थे, व्यवहार बड़ा अच्छा था। सवेरे सवेरे स्नान आदि नित्य नियम करके बैठे, हम भी बैठे। तो उस गांव के कुछ मोहल्ले के 2-4-10 लोग आ गए। बोले आज तो महात्मा लोग बैठे, कुछ सत्संग हो जाए। तो उन्होंने हमसे कहा आप कुछ कहो। तो हमने कहा महाराज आप ही बोली, हम भी सुन लेंगे। सद्भाव से ही कहा, तो हमें ये कल्पना ही नहीं थी कि क्या बोलेंगे। अब सत्संग शुरू हुआ, सुनो। वो बोले राम कृष्ण शिव दुर्गा गणेश, ये कोई भगवान नहीं। हम कहे भगवान, सत्संग यहां से शुरू हो रहा। अब वो लोग बोले अरे कैसी बात करते हो, हम तो इन्हीं को भगवान मानते और हमारे पुरखे मानते चले आए, हमारे इतिहास में वर्णन है। क्या बोले 100-200 लोग अगर गलत को सही मानने लगे तो क्या वो सही हो जाएगा? गलती तो पीढ़ियों से भी हो सकती है। वो बोले कि नहीं भाई, भगवान तो हैं ये, ईश्वर तो हैं ये। तो अब वो बोले अच्छा ये बताओ ईश्वर एक है क्या? नहीं, भगवान एक है या कई? तो अब ये तो हर कोई कह देगा कि ईश्वर तो एक है, एक है। अब उन्होंने कहा आंख बंद करो, तो लोगों ने आंख बंद कर ली। बोले देखो घोड़ा, ध्यान में देखो। बोले हाँ दिख रहा है। अच्छा देखो हाथी, हाँ दिख रहा। एक जैसी शक्ल दिख रही है सबको? हाँ एक जैसी। हाथी तो एक जैसा ही दिखे, घोड़ा एक जैसा ही दिखे, गाय भैंस ऊंट गधा जो देखो एक ही जैसा दिखेगा, क्योंकि एक ही तरह का होता है, तो एक दिखेगा। अब बोले देखो, आंख बंद करो। हाँ बोले देखो भगवान, तो अलग अलग दिख रहे हैं कि एक दिख रहे हैं? अब अलग अलग दिखेंगे, किसी को मुरली वाले, किसी को धनुष वाले, किसी को त्रिशूल वाले, किसी को ऐसे वाले, किसी को ऐसे। बोले ये अलग अलग दिख रहे हैं, सूंड वाले, तलवार वाली माता। तो बोले अलग अलग दिख रहे हैं? बोले हाँ। तो बोले ईश्वर एक है क्या अनेक? बोले है तो एक। बोले फिर ये अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? इसका मतलब ये कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, क्योंकि वो एक है। एक है तो एक जैसा होना चाहिए। मैं आपको क्या बताऊं, गांव वाले तो अवाक रह गए और उनके भक्त हो गए। दुनिया भी तो बड़ी विचित्र है। हाथ जोड़े, चरणों में सिर रख दिया, बोला महाराज हम तो युगों से गलती में थे, आज आंखें खुली हैं। तो वो क्या बोले, आंखें तो सत्संग में ही खुलती हैं। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है सत्संग में। मैं आपको सही बताऊं, मुझे इतनी पीड़ा हुई, तो उनका जितना अच्छा व्यवहार हमारे साथ था, इतना प्रेम, हमें सब भूल गया। लेकिन अब करूं क्या? तो अब वो गांव वाले भी कहेंगे हाँ ये है सत्संग। तो हमने उनसे कहा कि महाराज आपने इनसे इतने सवाल पूछे, एक हम पूछ लें? बोले पूछो। तो हमने उन गांव वालों से कहा करो आंख बंद। बोले हाँ। हमने कहा महाराज की शैली में ही हम बात करेंगे। बोले हाँ बोलो। हमने कहा देखो घोड़ा एक जैसा दिख रहा, एक सी शक्ल दिख रही।
देखो हाथी, बोले हाँ एक जैसा दिख रहा। अब ऐसे ही गधा, घोड़ा, ऊंट सब एक जैसे दिख रहे। हाँ, हमने आंख बंद किए रहे ना, बोले हाँ। हमने कहा देखो बाप देखो, एक ही दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहे हैं? बोले बाप अब अलग अलग दिखेंगे? बोले अलग अलग दिख रहे हैं। हम अलग अलग दिख रहे हैं, जो बताओ बाप एक होता है कि कई होते हैं? बोले बाप तो एक ही होता, हम फिर अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? जब बाप एक ही होता है और हम एक ही बाप के होते हैं तो अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? तो उसने कहा कि बात यह है कि बाप तो एक ही है, पर सबके बाप की शकल अलग अलग है, सबके बाप का रूप अलग अलग है। बाप तो एक ही है। हमने कहा इसी तरह परमात्मा तो एक ही है, पर सब भक्तों के भगवान का रूप अलग अलग है। स्वरूप से वो एक है, रूप से अलग अलग है। तो वो बेचारे सरल भोले आदमी थे, बोले हाँ ये भी बात सही है। तो उनमें से कुछ लोग बोले यही सही है। महाराज गांव वाले तो बड़े प्रसन्न हो गए हमसे, और वो सज्जन हमसे ऐसे नाराज हुए कि तब से आज तक, पहले तो मिलते ही नहीं, मिल जाए तो बोलते नहीं। आज तक हमका बड़ी कृपा है, आप नहीं बोलो तो अच्छा है। अभिमानी से बड़ा अनाथ कोई नहीं होता। हम मानते हैं, हम भगवान को मानते ही नहीं। लेकिन बाली ने कहा कि मैं भी अनाथ हूं। क्यों? क्योंकि अभिमानी हूं। असकई चला महा अभिमानी। तब बाली ने सोचा कि राम जी अगर बाण मार देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। कैसे? अच्छा आप ऐसे देखो, जैसे आपको यहां से कहीं जाना हो तो पूरी जिम्मेवारी किसकी? आपकी। टिकट रिजर्वेशन कराने की, कौन सी गाड़ी से जाएंगे, यहां से रास्ते के लिए आवश्यक सामग्री रखना, सारी जिम्मेवारी आप। वहां उतरेंगे तो कहां ठहरेंगे तो पहले से ही, क्योंकि आप जा रहे हैं। अच्छा आप कल्पना करो कि आप जाएं नहीं और कोई आपको भेजे, तो जिम्मेवारी किसकी? भेजने वाले की। वो कहेगा भैया आपको जाना है, जाएं तो उसकी चिंता मत करो, हम भेज रहे हैं ना, तुम्हें रिजर्वेशन हम कराएंगे, टिकट हम देंगे, व्यवस्था सब हम देंगे, खर्च हम देंगे, और वहां हमने फोन कर दिया, वहां सब इंतजाम हमारा है। आपको तो सिर्फ जाना है। तो जाने वाले की फिर कोई जिम्मेवारी नहीं, वह तो केवल जाता है, फिर भेजने वाले की जिम्मेवारी है। तो बाली ने कहा कि इसी तरह अगर मैं अपनी मौत से मरकर जाऊंगा तो जिम्मेवारी मेरी होगी, और भगवान बाण मारकर भेजेंगे तो जिम्मेवारी भेजने वाले की होगी। जो कदाच मोई मारी हैं तो पुण्य हो सनाथ। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाए वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम दुनिया में कर जाएंगे राम का। बाली कहता है जो कदाच मोहि मारी है तो पुनि हो सना।
बाली गया, सुग्रीव तो निडर होके खड़ा था। बाली तो बाली ने देखा कि अच्छा सुग्रीव। बाली ने कहा तुम? सुग्रीव बोला हाँ बोलो। बाली को लगा आश्चर्य, सुग्रीव मुझसे ऐसे? बाली ने कहा तुम? हाँ हाँ बोलो। तो बाली ने सोचा कि जरा देख लें कि ये सुग्रीव पहले ही वाले हैं कि बदल गए हैं। तब बाली ने और कुछ नहीं कहा, एक मुक्के का प्रहार किया, मुष्टि प्रहार, वज्र समलागा। सुग्रीव जी एक कला में तो बड़े कुशल हैं, भागने की कला, उनसे बढ़िया कोई भाग नहीं सकता। भागे, पर एक बात बताऊं, सुग्रीव जी भागे तो हैं लेकिन अभागे नहीं है। भागे तो हैं, बाली के मुक्के की चोट खाकर भागे हैं, पर अभागे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि चोट खाकर जो भगवान की ओर भागे वे अभागे नहीं होते। चोट तो हम लोगों को भी लगती है, पर कितने हैं जो चोट खाकर भगवान की ओर भागते हैं। 2 पिटे मानस में, 2 पिटे, और अपनों से ही पिटे, भाइयों से। एक श्री विभीषण जी, एक श्री सुग्रीव जी। कितना बढ़िया संकेत है, जब भी कोई पिटता है अपनों से ही पिटता है। जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया, जिसको तूने अपना समझा तेरे हुए न कोई, लेकिन तुझको होश न आया। कई बार है ठोकर खाई, कई बार है ठोकर खाई, आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए, जीवन एक जुआ है। परीक्षाएं भी होती पराई, परीक्षाएं भी होती पराई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो। और ये आज की बात नहीं है, दुनिया दिखती नई है लेकिन खेल पुराने चलते, दोहराता इतिहास स्वयं को, केवल पात्र बदलते, बस रीत यही चली आई, सुख की आस तजो मेरे भाई। होता कभी महाभारत, कभी बनती है रामायण, कभी कंस कभी रावण के आते हैं नारायण, कभी कृष्ण कभी रघुराई, सुख की आस तजो मेरे भाई। जग से सुख की आशा तज कर
राम भरोसे रह ले, मन को मनमोहन का बना, राजस मुख से कह ले, श्री राम शरण सुखदाये, सुख की आस तजो बाली के मुक्के की चोट खाकर सुग्रीव जी भागे, पर अभागे नहीं है, क्योंकि भगवान की ओर भागे। विभीषण जी को चोट लगी तो भगवान की शरण में आए, सुग्रीव जी को भी चोट लगी तो भगवान की शरण में आए। अगर हम लोगों को भी दुनिया से चोट लगे तो निराश मत होना, निराशा मिल नहीं सकती अवधपति राम के दर से, इसी आशा पे मन मेरे लगा ले नेह रघुवर से। सुग्रीव जी आए पिटकर, बाली हंसता ये आया था मिल ललकारने, वो भगवान देख रहे थे। सुग्रीव जी आए, आते उलाना दिया, मरवा डाला आपने। हम पहले ही कह रहे थे कि आपकी बस की बात नहीं है। आप ही बोले चले जाओ चले जाओ, आपके कहने से गए, जो कुछ कराते हो आप ही कराते, पिटवा दिया। और जब आपकी बस का कुछ नहीं था तो हमें भेजा काहे को था, और आपने कुछ किया नहीं। राम जी मुस्कुराकर बोले, मित्र मैं देख रहा था। सुग्रीव बोले, देख रहे थे हमें पिटते हुए? हाँ, तो भी कुछ नहीं किया। आपने बाण क्यों नहीं चलाया? भगवान बोले, जानबूझकर नहीं चलाया, चलाना चाहते चला सकते, फिर क्यों नहीं चलाया? राम जी बोले, हमने सोचा कि सुग्रीव जी अपने परम हितैषी से मिलने गए हैं, तो हम काहे को बाण चलाएं? परम हितैषी से मिले आए। सुग्रीव जी बोले, ये मैंने कब कहा? राम जी बोले, लक्ष्मण सुग्रीव जी का बयान दर्ज किया था, फाइल लिया। लक्ष्मण जी बोले, हाँ कहा था, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विसादा। बाली तो हमारा परम हितैषी। सुग्रीव बोले, गलती हो गई, हम अपना बयान वापस लेते हैं। ज्ञान चला गया। फिर मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला काला। प्रभु यह मेरा भाई नहीं, काल है। भगवान बोले, एक बात और है। क्या? हमने इसलिए बाण नहीं चलाया कि हमें भ्रम हो गया। अब यह देखो, प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, एक रूप तुम भ्राता दो, तेई भ्रमते नहीं मारेऊं सो। श्री राम जी ने कहा कि तुम दोनों भाई एक रूप दिखाई देते हो, हमें भ्रम हो गया, इसलिए बाण नहीं चलाया। सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु क्यों व्यंग करते हो? आपको और भ्रम हो सकता है, आपकी कृपा से लोगों का भ्रम मिटता है। जास कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। प्रभु व्यंग करते हो, आपको और भ्रम हो सकता है। तो भगवान मुस्कुराकर बोले, सुग्रीव जी जब आप जैसों को ज्ञान हो सकता है तो हमें भ्रम भी नहीं हो सकता। सुग्रीव जी बोले, हमारा ज्ञान तो चला गया। भगवान ने कहा कि हम सोच रहे थे कि शत्रु मित्र दुख सुख जग में माया कृत,
हम सोच रहे थे ये कोई सपना ही है, ये मुक्के की चोट को भी सपना ही समझो, जगत सब सपना। सुग्रीव बोले इसको नहीं समझ सकते सपना महाराज। क्यों? बोले वज्र की तरह लगा ये मुक्का, मुष्टि प्रहार वज्र सम। भगवान ने कहा कि देखो तुम भी हो गए ज्ञानी, और बाली आया तो वो भी समतय की बात करते आया, समदर्शी रघुनाथ। ये जो दोनों ही समता की बात कर रहे हैं, हम तुमसे ममता कर रहे और तुम समता की बात कर रहे, हम तुम्हारा पक्ष ले रहे, तुम निष्पक्षता की बात कर रहे। तो क्या हुआ प्रभु? राम जी बोले तुम हो गए ज्ञानी तो हम हो गए ब्रह्म, तुम हो गए ज्ञानी तो हम हो गए ब्रह्म। तो प्रभु आप ब्रह्म हो गए, फिर किया क्यों नहीं, बाण क्यों नहीं चलाया, कुछ तो करते। राम जी मुस्कुरा कर बोले ब्रह्म क्या करता है? ब्रह्म तो साक्षी है, करता नहीं है। निमित्त मात्रम मेवा हम कर्ता भोक्ता त्वमेव ही। वह साक्षी है, तुम जानो तुम्हारा काम, हम तो साक्षी हैं। ब्रह्म साक्षी क्यों है? क्योंकि निष्पक्ष है। तुम दोनों लड़ो, चाहे वे तुम्हें पटके चाहे तुम उन्हें पटको, हम तो दृष्टा हैं, देख रहे हैं। बिटप ओट देखई रघुराई। इसलिए मैं दृष्टा हूं, साक्षी हूं। मैंने देखा कि बाली ने तुम्हें मुक्के से मारा, तुम भागे। अरे प्रभु एक बात है, क्या हम ज्ञानी हो गए, समदर्शी? भगवान बोले तो हम निष्पक्ष ब्रह्म हो गए। सुग्रीव जी बोले प्रभु हम ज्ञानी नहीं रहे। क्यों? ज्ञान सिद्धांत, सत्य सिद्धांत है, पर हम उसके अधिकारी नहीं हैं, थोड़े में ही विचलित हो जाते हैं। महाराज हम ज्ञानी ने शरणागत हैं, आपकी शरण में आए हैं। भगवान ने कहा भक्त हो गए? हाँ। तो राम जी बोले फिर हम ब्रह्म नहीं रहे, फिर बोले हम भगवान हो गए। तुम ज्ञानी तो हम ब्रह्म, और तुम भक्त तो हम भगवान। अच्छा महाराज तो ब्रह्म और भगवान में अंतर क्या? बोले जब तुम ज्ञानी बनते हो तब मैं निष्पक्ष ब्रह्म हो जाता हूं, और जब तुम मेरी शरण में आकर भक्त हो जाते हो तब मैं निष्पक्ष नहीं रहता, फिर मैं पक्षधर हो जाता हूं, तुम्हारे पक्ष में हो जाता हूं। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी, और जनहि मोर बल निज बलताही। सुग्रीव जी बोले तो आप हमारा पक्ष? भगवान बोले हाँ। इधर आ महाराज, क्या आए वहीं से मुश्किल से आ पाए, वो तो हम अपनी कला से बच गए। लक्ष्मण जी बोले सुनो, अभी भी कृपा नहीं मानना। कलाकार कृपा भूले हुए कला के पीछे, और भगवान से ही कह रहे वो तो हमारी कला थी सो बच गए। पर भगवान तो सबसे बड़े कलाकार हैं। भगवान ने कहा अच्छा इधर आओ। महाराज बहुत दर्द हो रहा है, वहां से तो डर के मारे भागे आए थे कि दोबारा न पिट जाए, अब यहां तो चलते ही नहीं बन रहा है। भगवान ने कहा तुम यहां तक चले आओ, फिर सब कुछ बन जाएगा। सुग्रीव आए, भगवान ने कर कमल रखा, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भा पुलिस गई सब पीरा। शरीर वज्रवत हो गया। सुग्रीव बोले अब तो ठीक है, अब कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है, दर्द है ही नहीं, चोट कहां लगी थी पता ही नहीं, अब ठीक है महाराज, अब ठीक है। राम जी बोले ठीक तो हो, और इधर आओ। माला उतार, मेली कंठ सुमन के माला, पुष्पों की माला पहनाई। प्रभु यह किस लिए? अब जाओ, जाओ लड़ने के लिए जाओ। प्रभु ये मत कहो जाएं कि ना जाएं। भगवान बोले हम कह रहे हैं जाओ, पहले भी तो आपने कहा था। सुग्रीव जी की बात सुन राम जी बोले अब माला पहना कर भेजना है। माला बोले तो वहां लड़ाई में भाला की जरूरत पड़ेगी कि माला?
राम जी ने कहा हम अपना बल देकर भेज रहे हैं, अभी तुम अपने बल पर गए थे, अब मेरे बल पर जाओ। मेरी कंठ सुमन माला, कंठ सुमन मेरी कंठ पठवा पुनि बल दे विशाला मेरी कंठ सुमन, मेरी कंठ सुमन के माला, मेरी कंठ सुमन, मेरी कंठ सुमन, मेरी कंठ सुमन पठवा पुनि बल दे विशाला, मेली कंठ सुमन 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 मेली कंठ सुमन, माला कंठ में डाली, सुमन जाओ